जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगती हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन को एक प्रश्न बहुत ही विचलित कर रही है, तो कृपया करके आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। फिर दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम अपने प्रश्न को निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर उसका निवारण करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, स्त्री के शरीर का वह कौन सा ऐसा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है? कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। फिर दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। जैसे अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। कन्या के रूप में वह पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है। एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर जाती है और एक माता के रूप में अपने संतान को सौभाग्य प्रदान करती है। किंतु वह पत्नी के रूप में ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, एक स्त्री के शरीर के अंगों से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पिता, पति तथा पुत्र के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस महान कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे उस महान कथा को अवश्य सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य नगर में भक्त मनोहर लाल और उनकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा अन्य कोई नहीं था। दोनों ही परम दयालु और श्रद्धालु थे। उन दोनों की प्रकृति अत्यंत उदार थी और दोनों ही परम संतोषी और भगवत भक्त थे। मनोहर लाल प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांग कर लाते थे और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती थी। और यदि उनके द्वार पर कोई अतिथि आता तो वे उसकी सेवा करते थे और उससे भोजन कराने के बाद ही भोजन किया करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो वे पशु पक्षियों को उनका भाग देकर भगवान का नाम लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन का आनंद लेते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष और अहंकार नहीं था। उन्हें भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता उसी से वे दोनों संतुष्ट रहा करते थे। अधिक की कामना भी नहीं करते थे। यदि उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती तो भी वे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए शांति से जल पीकर सो जाया करते थे। उनके पास असंतोष और अशांति भटक भी नहीं पाती थी। उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने कभी अपनी गरीब परिस्थितियों के लिए भगवान को नहीं कोसा। उन्होंने भगवान को कभी दोषी नहीं ठहराया। फिर एक दिन मनोहर लाल भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं और द्वार द्वार भटकने पर भी उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी। उस दिन उन्हें अन्न का एक भी दाना नहीं मिला, जिससे निराश होकर मनोहर लाल अपने घर पर आ गए और अपने पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय,
आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। लगता है आज के दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की भी यही इच्छा है। फिर कुछ समय बाद ही उनके द्वार पर एक अतिथि आ जाता है और द्वार पर खड़ा होकर कहने लगता है, घर में कौन है भैया? मैं अतिथि हूँ और अत्यंत भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूँ। फिर मनोहर लाल ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जो बहुत ही कमजोर और भूखा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर मनोहर लाल ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगे, हे स्वामी पधारिए, इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? फिर उस बूढ़े साधु ने कहा, हे विप्रो, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े ही आदर के साथ स्वागत करते हो तथा उन्हें भोजन प्रदान करते हो, और तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी भूखा लौट कर नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दोगे, जिससे मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन भी नहीं किया है। मेरे अंदर अब चलने फिरने की भी शक्ति नहीं बची है। यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। इस तरह उस बूढ़े साधु के ऐसे वचन सुनकर मनोहर लाल को बहुत दुख हुआ। फिर मनोहर लाल ने उस बूढ़े साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया और मनोहर लाल ने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यह सुनते ही मनोहर लाल की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, घर में मिट्टी की एक फूटी हुई खाली हांडी के अलावा कुछ भी नहीं है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भूखा रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब इस अतिथि को हम क्या खिलाएं? आज भी आप भिक्षा में कुछ भी नहीं लाए हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर पर आए अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। फिर मनोहर लाल कहने लगे, हे प्रिय, यह बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, चलने में असमर्थ हैं। यह सौभाग्य से हमारे घर पर पधारे हैं। यदि हम अपने घर पर आए अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते हैं। फिर मनोहर लाल की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे गोविंद, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं। फिर अगले ही क्षण उसके मन में एक योजना आई और वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा कि हे नाथ, आप चिंता ना कीजिए, आज अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी। आप पड़ोस से कैंची लेकर आइए। यह बात सुनकर मनोहर लाल को आश्चर्य हुआ और वे तुरंत ही दौड़ कर गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और कहने लगे, हे प्रिय, यह लो कैंची, अब बताओ इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी। तब मनोहर लाल की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केस काट लीजिए। फिर यह बात सुनते ही मनोहर लाल अचानक से चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री के केस ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केस के बिना स्त्री का सौभाग्य और चरित्र भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केस ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। तब मनोहर लाल की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है।
आप निसंकोच होकर केस काटिए। फिर मनोहर लाल ने कांपते हुए हाथों से चारों ओर के केस छोड़कर बीच के सारे केस काट लिए। तब मनोहर लाल की पत्नी ने उन केसों को लेकर उनसे एक डोरी बना दी और कहा, हे स्वामी, आप इस डोरी को लेकर बाजार में जाइए और इसे बेचकर भोजन की सामग्री ले आइए। फिर मनोहर लाल उस डोरी को लेकर बाजार गए। इससे सौभाग्य से वह डोरी तुरंत ही बिक गई। फिर उससे प्राप्त धन से मनोहर लाल ने चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और सब्जी आदि सभी आवश्यक सामग्री खरीद ली और उसे लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से लौटकर घर आ गए। फिर मनोहर लाल की पत्नी ने बड़ी ही शुद्धता और प्रेम से रसोई बनाई। उन्होंने घर आए उस बूढ़े अतिथि को आसन पर बड़े आदर और प्रेम के साथ बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर मनोहर लाल की पत्नी ने उसे थोड़ा ही भोजन परोसा, किंतु वह साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब उस साधु ने भोजन करना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में उसने परोसे हुए भोजन को खाकर समाप्त कर दिया। उस सती ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए उस साधु ने मनोहर लाल की पत्नी ने बनाई हुई सारी रसोई खाली हो गई और फिर उस अतिथि साधु ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे इतना भोजन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करता हूँ। फिर उस साधु के द्वारा इतना कहते ही मनोहर लाल ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध कर देता हूँ। इतना कहकर मनोहर लाल अपने पत्नी के पास गए और उससे कहने लगे, हे प्रिय, हमारे अतिथि को चलने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? यह सुनते ही मनोहर लाल की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिंता की क्या बात है? मेरे केस अभी भी बाकी हैं। आप फिर से मेरे केस को बेचकर बाजार से सामग्री लेकर आइए। तब फिर से कैंची चली, जिससे सती के केस टूटे और उससे रस्सी बनी। फिर मनोहर लाल ने उस रस्सी को लेकर बाजार में गए और जिससे सौभाग्य से वह भी बिक गई और उसने उस धन से भोजन की सामग्री खरीद ली और घर लौटकर आ गया। फिर मनोहर लाल की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर से बिठाया और भोजन परोसा। अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करते करते एक एक चावल भी चट कर लिया और देखते ही देखते सारा भोजन खा लिया। फिर वह बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज बहुत थक गया हूँ, रात के लिए यहीं पर सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊँगा। यह सुनकर मनोहर लाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कीजिए। फिर वह बूढ़ा अतिथि मनोहर लाल के घर पर ही विश्राम करने लगा और मनोहर लाल एवं उसकी पत्नी दोनों ही उस बूढ़े अतिथि की सेवा करने लगे और उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीतने लगी। फिर वह अतिथि भी सो गए। वे बड़े ही विलक्षण साधु थे। असलियत में वे तीनों लोगों के स्वामी थे, किंतु उन्हें उस मनोहर लाल के घर पर पत्तों के बिस्तर पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान विष्णु ही वृद्ध का वेश धारण करके मनोहर लाल के घर पर विश्राम कर रहे थे।
उन साधु महात्मा को सोता हुआ देखकर मनोहर लाल धीमी आवाज में अपने पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, बाबा बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर भी बहुत ही कमजोर है, शायद कल सवेरे भी इनसे चला नहीं जाएगा। कल मैं सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूँ और हम साधु बाबा को भोजन खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। आंख बंद किए हुए साधु बाबा ने मनोहर लाल की यह बात सुन ली और उन दोनों पति पत्नी का त्याग और उनका अतिथि प्रेम देखकर संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु की आंखें भर आई। श्री हरि तो भक्त वत्सल हैं, वे जो भी लीला रचते हैं उसमें उनके भक्तों का ही कल्याण होता है। पैर दबाते दबाते वे दोनों पति पत्नी साधु बाबा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने उस मनोहर लाल की पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया, जिससे हाथ फेरते ही उस मनोहर लाल के पत्नी के सिर पर काले लंबे और घने बाल उग आए। फिर उन्होंने मनोहर लाल के शरीर पर हाथ फेर दिया, जिससे मनोहर लाल स्वस्थ तथा अत्यंत पवित्र हो गए। और भगवान ने मनोहर लाल की झोपड़ी में दृष्टि घुमाई तो वह उसी क्षण में एक विशालकाय महल में बदल गई और उस महल में अनंत रत्न सुवर्ण माणिक मोती एकत्रित हो गए। और फिर भगवान बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आजीवन तुम दोनों अपनी साधना पूरी करके बैकुंठ लोक को जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम दोनों के साथ रहूँगा। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ देर बाद जब मनोहर लाल की पत्नी की नींद खुली तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कल की सारी घटना उसको याद थी। अचानक से केस कैसे उगाए, यह दुर्लभ वस्त्र आभूषण, अनमोल रतन, यह महल अचानक कहाँ से आ गया, जिससे उसने तुरंत ही अपने पति को जगाया। फिर जब मनोहर लाल ने यह सब चमत्कार देखा तो उसे भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर सोच में पड़ गए। फिर मनोहर लाल ने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल हमारे घर पर आए हुए वह बूढ़े साधु कहाँ गए? इस तरह दोनों सोचते सोचते उन साधु महात्मा को चारों ओर देखने लगे, लेकिन वे उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। मनोहर लाल ने हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, वे कोई सामान्य अतिथि नहीं थे, वे साक्षात करुणा सिंधु भगवान विष्णु ही थे। यह सारी विभूति सुदामा की तरह ही उन्होंने हमें भी प्रदान की है, हम दोनों ही उन्हें समझ नहीं पाए। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से मनोहर लाल की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण का त्याग करके अपने भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केस सबसे महत्वपूर्ण आभूषण हैं। केस गंगा के समान पवित्र हैं। स्त्री के बाल लंबे होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री के हाथ के नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हो, वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। और जिस स्त्री की उंगलियां गोल, लंबी, पतली व मिलाने पर छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की हो, वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हो, वह गहनों से सजी रहती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म, आपस में मिली हुई वह धनुष के समान है, वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को स्त्री के लंबे बालों का महत्व बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।